मैं आऊंगी, मैं लौट कर जरूर आऊंगी। चंदनपुर गांव में पिछले 2 वर्षों से बरसात न होने से वहां पे सूखा पड़ गया था। उस सूखे की वजह से गांव वालों की सारी फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे ना तो उनके पास खाना बचा था और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे बचे थे। अरे भैया, लगता है हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। यहाँ पिछले 2 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। अब तो हालात बद से बदतर हो गए हैं और अब तो हम अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है हमें ये गांव ही छोड़ना पड़ेगा। अरे, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिख ही नहीं रहा है। तभी बंसी मस्ती से साइकिल पे गाना गाता हुआ आता है। और इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। अरे वाह, ये तो जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। लगता है हमारे गांव की हरियाली बढ़ाने आई है। एक काम करता हूँ, इनसे पूछ ही लेता हूँ। सुनिए, आप इस जंगल में इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई है? वो मैं गांव जा रही थी और मैं बहुत थक गई, इसीलिए सोचा थोड़ी देर रुक कर यहाँ आराम कर लूं। क्या आप मुझे अपनी साइकिल से गांव छोड़ देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं वैसे भी गांव ही जा रहा था। आइए, आपको भी छोड़ देता हूँ। अरे वाह भगवान, आज तो लग रहा है मेरी जैसे लॉटरी ही लग गई है। ये कहकर बंसी उसको साइकिल पर बिठा कर ले जाता है। अगली सुबह कुछ गांव वाले उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र रास्ते पे पड़ी हुई लाश पर पड़ती है और उस लाश के ऊपर ढेर सारे पैसे पड़े हुए थे। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो बंसी है। इसे किसने मार दिया? और इतने सारे पैसे इसके ऊपर कहाँ से आए? ऐसे रोज उस गांव में एक एक करके गांव वालों की मौत होती जाती है, लेकिन गांव वालों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगले दिन गांव वाले मिलकर गांव के सरपंच दीनानाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। आप सभी की बात सुनने के बाद मुझे लगता है हम सबको उसी जगह पर जाकर देखना चाहिए जहां पे रोज हमारे भाइयों की मौत हो रही है। सरपंच की बात मानकर सभी गांव वाले रात में उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और एक दीवार के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक सुंदर औरत वहां आ जाती है और दूसरी तरफ से हरिया अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है और वो औरत हरिया की बैलगाड़ी पर बैठकर चली जाती है। अगले दिन हरिया की भी लाश बैलगाड़ी के पास पड़ी हुई मिलती है और उसकी भी लाश के ऊपर ढेर सारे पैसे पड़े होते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? रोज एक एक करके हमारे सभी भाई मरते जा रहे हैं और उनकी लाश पर ढेर सारे पैसे भी पड़े होते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इससे पहले वो हमें भी मार दे, मैं तो कहता हूँ इस गांव को ही छोड़ के चले जाते हैं। रुको, किसी को भी ये गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, अब वो ही हमें इस मुसीबत से बचाएंगे। अगले दिन गांव वाले तांत्रिक बाबा से मिलने पहुंच जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मंत्रों से उस दुष्ट को आप सभी के सामने ले आऊंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्रों की आवाज सुनते ही वो खूबसूरत औरत तांत्रिक बाबा के सामने आ जाती है और उस औरत को देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ऐ हसीना, कौन है तू? बता, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मुझे पसंद करेगा? मुझे जानता है कौन हूं मैं? चुड़ैल। हे तांत्रिक, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, चला जा, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। ये कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक त्रिशूल चुड़ैल की ओर फेंक देता है। उस त्रिशूल से एक सांप निकलता है जो चुड़ैल को जकड़ लेता है और चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। चुड़ैल, तू इन मासूम गांव वालों को एक एक करके क्यों खा रही है? और उन्हें खाने के बाद मुंह से पैसे क्यों गिराती है? बता, नहीं तो मैं तुझे अपने मंत्रों से तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। बताती हूँ, कुछ साल पहले की बात है। मैं और मेरी बेटी इसी गांव में रहते थे। हमारा गांव बहुत ही खुशहाल और संपन्न था, लेकिन हम बहुत ही गरीब थे। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरी बेटी दवा लेने के लिए गांव वालों से पैसे मांगने गई थी। काका, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो मैं क्या करूं? आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो काका, माँ के लिए दवा लेनी है। अगर दवा नहीं ली तो मेरी माँ मर जाएगी। चल भाग यहाँ से, कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। इसी तरह वो पूरे गांव से मदद की गुहार लगाती गई, पर उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन उन गांव वालों ने उसको धक्का मार कर घर से निकाल दिया और दवा न ले पाने की वजह से मेरी बेटी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो साहब मेरी बेटी के कफन के ऊपर ढेर सारे पैसे फेंक के चले गए। इंसान कभी भी किसी गरीब की जीते जी मदद नहीं करता और उसके मरने के बाद उसके ऊपर ढेर सारे पैसे फेंक देता है। उन पैसों को देखकर मैंने क्रोध में आकर गांव वालों को कहा, जिस गरीबी के कारण मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली, देखना एक दिन मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश पर बहुत सारे पैसे फेंकूंगी। ये कहने के बाद मेरी भी मौत हो गई और मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा किया है इन गांव वालों ने, जिसकी सजा ईश्वर इन्हें दे ही रहा है। जब से इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तभी से इस गांव में बारिश नहीं हुई है। यहाँ पे सूखा पड़ गया है और ये सभी गांव वाले निर्धन हो गए हैं। इनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। अब इन गांव वालों ने अपने कर्मों की सजा भुगत ली है। अब तुम भी इन्हें माफ कर दो। मैं हवन करके तुम्हें मुक्ति दिला देता हूँ। ठीक है तांत्रिक, दे दो मुझे मुक्ति। मैं इन गांव वालों को माफ करती हूँ। ये कहते ही तांत्रिक हवन करके चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देता है और वो गांव पहले की तरह खुशहाल और संपन्न हो जाता है।